ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम। हो सकता है देवी जी भी गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित हैं और उनके विचारधारा से चलती होंगी, इसलिए ये भजन गाएं, लेकिन वहाँ पे कुछ भाजपाई लोग को पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बाबा साहब का विरोध नहीं किया, कांग्रेस ही चुनाव हरवाया बाबा साहब। ऐसा कुछ नहीं, हमारे गांधी जी बोलते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो राष्ट्रपिता है। कहने से क्या होगा, हम मानते नहीं है, अपने आप को पार्टी देने से कुछ होता नहीं है। अल्लाह जोड़ा गया गांधी जी के तरफ से और नेहरू जी, ये दोनों आदमी का काम था यहाँ पर मुस्लिम को बढ़ावा देना, हिंदू को नीचे दिखाना। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम गांधी जी के फेवरेट भजन पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, दरअसल बात ही ऐसी है कि इस भजन को बीते कल पटना में सिंगर देवी ने गाया, जिसके बाद से बिहार में बवाल हो गया। वो गाना है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हालांकि ओरिजिनल गाना कुछ और था और गांधी जी ने इसको कुछ और किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया था। अब ऐसे में बिहार के पब्लिक से जानते हैं कि ये गाना किस हद तक सही है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शिवनाथ सिंह है। क्या कहिएगा, जिस प्रकार से जो है कल सिंगर देवी आई और ये गाना गाई, तो उसके बाद से बवाल हो गया कि मतलब गाना कुछ और था, गाया कुछ और गया है। देखिए, ईश्वर अल्लाह माने अल्लाह नहीं था उस गाना में, ठीक है, माने जो भी था प्रार्थना था, तो उसमें अल्लाह जोड़ा गया गांधी जी के तरफ से और नेहरू जी, ये दोनों आदमी का काम था यहाँ पर मुस्लिम को बढ़ावा देना, हिंदू को नीचे दिखाना। ठीक है, आज़ादी के बाद भी नेहरू जी का यही काम था, हिंदू को जितना नीचे दिखा दें और मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा हम श्रेय दें। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। जी। मुस्लिम बोला कि हमको एक अपना देश चाहिए, ठीक है, तो उसको पाकिस्तान मिल गया। ठीक है, उसके बाद भी आज़ादी के समय हुआ कि जो वहाँ पर हिंदू है पाकिस्तान में वो हिंदुस्तान में आ जाए, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान चले जाएं। उसके बाद तुरंत अनाउंस हो रहा है कि जो जहाँ है वहीं रह जाए। 10 लाख आदमी कटाया था उस मतलब विभाजन के समय। ठीक है, इसका जिम्मेवार कौन है? नेहरू जी और गांधी जी। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहनवाज खान हुआ। शाहनवाज खान, एक बात बताइए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी जी का फेवरेट भजन था। हाँ, अब कल देवी सिंगर हैं, वो इस गाना को गा हम दी। सुने बवाल पेपर में भी आया, पढ़े हैं, तो बापू माफी सभागार में माफी भी मांगे। तो ये समझिए कि यहाँ तक बवाल हुआ। वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का कुछ सम्मेलन था और ये देवी जो सिंगर थी, ये जन्म शताब्दी मनाया हाँ, गया। तो देवी जो सिंगर है ये भजन गाई गांधी जी के। हो सकता है देवी जी भी गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित हैं और उनके विचारधारा से चलती होंगी, इसलिए ये भजन गाएं, लेकिन वहाँ पे कुछ भाजपाई लोग को पसंद नहीं आया। कुछ भाजपाई लोगों को पसंद नहीं आया और बवाल खड़ा कर दिए। तो इससे साबित होता है कि समझने वाली बात है कि ना गांधी के विचारधारा पे ये बीजेपी चल रही है, ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पे ये चल रही है। समझ गए ना? तो ये समझने वाली बात है। हम भी आज पेपर में आया था, पढ़े थे। लेकिन वो गाना तो पहले कुछ और था, फिर बाद में इसको जो है जैसे तैसे किया। ऐसा कुछ नहीं, हमारे गांधी जी बोलते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। अगर आप पटना के जगह पे खड़े हैं तो बगल में गांधी संग्रहालय है, ये गांधी मैदान के पास, और वहाँ गेट पे लिखा हुआ है एक तरफ, और एक तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये भी लिखा हुआ। अगर भाजपाई लोगों को तकलीफ है तो वहाँ पे जाके वो हटा दे। हम लोग तो गांधी के विचारधारा पे चल रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पे चल रहे हैं, तो जरूर है कि ये सब हम बोलेंगे। अगर हो सकता है कुछ भाजपा वाले लोगों को ना पसंद आए तो उसकी ये है।
लेकिन हम तो गांधी जी की विचारधारा पे चलेंगे। गांधी जी की विचारधारा पे चलेंगे। देखिए, गांधी जी का विचार अपने जगह पे है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बाबा साहब का विरोध नहीं किया, कांग्रेस ही चुनाव हरवाया बाबा साहब को। कांग्रेस भी बहुत गलत किया, बीजेपी भी गलत किया, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलना है। ये नहीं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई हाँ कांग्रेस कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस भी बाबा साहब का बुराई किया, कांग्रेस भी विरोध किया, आज कांग्रेस सब चीज किया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस विरोध नहीं किया, बाबा साहब को हर कोई विरोध किया क्योंकि वो छोटे जाति से। सीधा बात। बाबा साहब का विरोध इसलिए हुआ कहे कि वो छोटी जाति से थे, लेकिन उनको पढ़ाने वाले कौन, एक ऊंची जाति के ब्राह्मण मास्टर थे। हाँ सही बात है, लेकिन विरोध भी तो हुआ ना, विरोध भी हुआ। चलिए और भी लोग से बातचीत करेंगे। एक नाम क्या हुआ? रोशन कुमार। इतना कंफ्यूजन में काहे हैं? बिल्कुल नहीं, कंफ्यूजन में नहीं है। कंफ्यूजन में नहीं है तो फिर एक कंफ्यूजन दूर करिए कि बताइए। एक भजन है हाँ। कि रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये भजन गांधी जी का फेवरेट भजन था। उनका फेवरेट भजन है, हम उनके बात से समर्थ नहीं है। सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो तो राष्ट्रपिता है। कहने से क्या होगा, हम मानते नहीं है, अपने आप को पारी देने से कुछ होता नहीं है। बिल्कुल गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं हम मानते। भारत माता के संतान हैं, हम भारत माता जानते हैं, राष्ट्रपिता नहीं है। अगर वो सही मायने में वो सच्चे इंसान होते हैं तो कम से कम धर्म के नाम पे कभी विभाजन नहीं करते। विभाजन किए भी तो कम से कम एक इतना तो जरूर कर देना चाहिए था कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू लोग इधर और मुस्लिम लोग उधर। ये जो खिचड़ी जो बन के रह गया है और फिर से एक समुदाय लोग फिर से मांग करते हैं, फिर से हिंदुस्तान के विभाजन का मांग करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये तो बार बार होता ही रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए, सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो पब्लिक है वो महात्मा गांधी के इस मनपसंद भजन को, इसका जो है खंडन किए। कुछ लोग नहीं आई थी। क्या आजादी चरखे से नहीं आई थी। आजादी आई थी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग महान पुरुष लोग की वजह से आई थी। महात्मा गांधी तो उस समय भाई असहयोग आंदोलन चलाए थे। असहयोग आंदोलन चलाए थे उन्होंने, को एक छतरी के नीचे लाए थे। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। ये बताइए, एक गाल पे चाटा खाने से दूसरे गाल पे बढ़ा देने पे ये अंग्रेज चले जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उनके जब तक पैर तले जमीन नहीं खींचा गया वो नहीं भागते। उनका रीढ़ के हड्डी पे वार किया किसने? गरम दल ने। गरम दल के नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। इन लोगों ने इन लोगों का नाक दम कर दिया, तब जाके हुआ। अन्यथा चरखे चलाने से कभी आजादी हमें नहीं मिलने वाली थी। जी चलिए, तो सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं महात्मा गांधी के मनपसंद भजन का जो है खंडन किए हैं। एक और भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार। सुधीर जी, आप हमको बड़ा गौर से सुन रहे थे, बताइए वो भजन सही है या गलत है? बिल्कुल भजन सही है। भजन सही है, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते हैं जो कि वो पॉपुलर हो जाए। हम ऐसे व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहते हैं और ना ही इनके बारे में सुनना चाहते हैं। किनके बारे में? जो ये सब किए हैं इनके बारे में हमको पॉपुलर नहीं करना है, रहने दीजिए। जो जहाँ तक है वो सही है। भजन सही है या गलत? भजन सही है। भजन सही है, बिल्कुल कुछ सही लोग तो बोल रहे थे कि भजन को जो है टोड़ा मड़ोड़ा गया है, नहीं। उसमें ईश्वर अल्लाह नहीं था, ईश्वर आया जबरदस्ती लाया गया है। भजन बिल्कुल सही है, समझे। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं हमें वो लोग पसंद नहीं है, उनको पॉपुलर नहीं करना है, समझे। वो जहाँ लेकिन अल्लाह बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अल्लाह नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। अल्लाह का मतलब क्या है, ईश्वर का मतलब बिल्कुल। क्या है, राम का मतलब क्या है? बताइए, ईश्वर का मतलब क्या होता है, राम का मतलब क्या होता है, बताइए आप। हमारे संस्कृति से अल्लाह का मतलब क्या जिससे होता हम है? लोग बिलोंग करते हैं उनको हम मानते हैं। अल्लाह का तो हम जानते नहीं है, तो हम अल्लाह क्यों माने? अल्लाह का तो हम जानते नहीं है। यहाँ सत्ययुग को जो है ना हमारा दिमाग ब्रेन वॉश हो गया है। आप लोग को दिमाग जो है ना ब्रेन वॉश हो गया है, आपस में मतभेद करने की उम्मीद हो गया है। मतभेद वाली बात नहीं है, मतभेद ही हो ही रहा है। लेकिन हम अपना संस्कृति को तो आप बचाएंगे ना। आप बुलाइए, कोई मुस्लिम है बोलिए, मैं बुला देता हूँ और दोनों गले मिल के बैठ जाऊंगा, दोनों एक प्लेट में खा लूंगा। लेकिन वो आप लोग को तो मानसिकता नहीं है। लेकिन हमारे ऐसे मानसिकता नहीं है। भाईचारा देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। भाईचारा, सॉरी, बांग्लादेश में क्या हो रहा है?
वहाँ देखिए ना भाईचारा का क्या हाल है। अच्छा चलिए ए, तो धन्यवाद। देखा आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो अपना अपना प्रतिक्रिया इस भजन के बारे में दिए। अब आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।